अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। मगर इसकी शायद थोड़ी गैरत जिंदा थी कि इसने मारा नहीं, सड़क पे छोड़ गया अपनी माँ को। तो जो भी इसका कोई फैमिली से कोई देख रहा है, कोई बेटा देख रहा है, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि यार इनसे ले जाए, इनकी दुआएं लें, सब कुछ मिल जाएगा। और अगर कोई खर्चे का मसला है 5-10 हज़ार रुपये का, वो मेरे से ले लें। इनका खर्चा चाहिए हो, मैं तैयार हूँ, 10, 15, 5 हज़ार जितना भी आता है मैं दे दूँगा। मगर इनको घर में रख लें, इनकी जो भी बहू देख रही है, खर्चा इनका मैं उठाने के लिए तैयार हूँ। अस्सलाम वालेकुम। एक न्यू वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और दुआ करती हूँ कि अल्लाह हम तमाम मुसलमानों को अपनी रहमत के साए में रखे और जालिमों के शर से महफूज रखे, आमीन। गाइस, ये बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है कि आए दिन हम ऐसे वाक़यात देखते हैं कि जहाँ पे बेटे अपनी माँ के साथ बहुत ही बुरा सलूक करते हैं, जबकि वो बेचारे बुजुर्ग हो चुके होते हैं और वो अपने आप पे उनको बोझ समझते हैं और कई तरीकों से उनसे जान छुड़ाने की कोशिश करते हैं। तो इस वीडियो में भी एक ऐसी ही दर्दनाक कहानी है कि ये बुजुर्ग औरत दोनों आँखों से नबीना है, देखने से महरूम है। इनका बेटा रात 12 से 1 के बीच अपनी माँ को बीच रोड के छोड़ के चला जाता है। ये एक ऐसी जगह पे छोड़ के जाता है जहाँ रात में लड़के अक्सर बैठे होते हैं। जब थोड़ी देर वेट करने के बाद उन लड़कों ने देखा कि ये बुजुर्ग खातून अकेली खड़ी हैं और इनके पास कोई नहीं है, तो उनके पास जाके उनसे पूछने लग जाते हैं। क्योंकि आंधी और तूफान की रात थी, बारिश बहुत तेज हो रही थी, तो उन लड़कों ने देखा कि खातून अकेली हैं और बुजुर्ग हैं। जब वो उनके पास गए तो उन्हें कोई बेहतर सूरत हाल नजर ना आई, तो उन्होंने उन बुजुर्ग खातून को अपनी तवील में ले लिया और उस वक़्त वो यही जदोजहद करने लगे कि ये इनके लिए कोई बेहतर पनाह गाह हमें मिल सके जिसमें ये रात गुजार सके। तो दाता दरबार के पास जब गए तो इंतज़ामिया ने भी उनको मना कर दिया, क्योंकि वो इस केस को रजिस्टर नहीं करना चाह रहे थे और ना ही वो इस बुजुर्ग औरत को रात पनाह देना चाह रहे थे। तो काफ़ी जदोजहद के बाद उन लड़कों ने इन बुजुर्ग खातून को एक फलाई अदारे में रखवाया। तो गाइस, ये खातून दोनों आँखों से बेचारे देख नहीं सकते, दोनों आँखों से महरूम है और उस बेटे ने पलट के भी अपनी माँ की तरफ नहीं देखा कि वो आधी रात को किधर जाएगी, जबकि वो देख भी नहीं सकती। ऐसी बदबख्त औलाद है कि माँ जैसी अजीम हस्ती को इस तरह दुनिया की ठोकरें खाने पे छोड़ देते हैं। कि माँ एक ऐसी अजीम हस्ती है कि जो अपने बच्चों के लिए हर मुश्किल हर मुसीबत से लड़ जाती है। वो क्या बड़े कहते हैं ना कि एक माँ अपनी 10 औलाद को पाल सकती है, बट 10 औलादें एक माँ को नहीं पाल सकते। तो बहुत ही शर्म वाली बात है उस बेटे के लिए कि जिसने अपनी जन्नत को ठोकर दे दी दुनिया की लज्जत और उसकी ख्वाहिश के लिए। तो मैं समझती कि उनको बहुत ज़्यादा ये शर्म आनी चाहिए कि अपनी बुजुर्ग माँ को इस तारीख रात और ख़ास तौर पर कि जब वो तूफ़ान और बारिश की रात थी, इसके अंदर ये रोड पे छोड़कर चले गए। तो मेहरबानी अच्छे लोगों की जो दुनिया में मौजूद हैं, जो दूसरों का एहसास करते हैं और उनके लिए बेहतर काम करने की कोशिश करते हैं। ईदी सेंटर की इंचार्ज जिनका नाम मासूमा है, वो बताती हैं कि ये बुजुर्ग खातून जब यहाँ पे आई तो उनकी बहुत ख़राब हालत थी, बहुत ज़्यादा बदबू आ रही थी, गंदे कपड़े थे, कपड़ों पे और बालों पे मट्टी लगी हुई थी, बहुत ज़्यादा ख़राब हालत में थी। फिर उनको नहलाया गया, उनके कपड़े चेंज करवाए गए और उसके बाद उनको खाना खिलाया गया। ये बताती हैं कि ये बुजुर्ग खातून ने बताया कि मैं भीख मांगती थी और भीख मांगकर पैसे अपनी बहू और पोतों को देती थी। जब मैं शाम में घर आती तो मेरी बहू सारे पैसे मुझसे छीन लेती थी। कितनी दिल खराश इस बुजुर्ग खातून की कहानी है। क्या इस दिन के लिए माँ बाप अपनी औलाद को मुश्किलों और मुसीबतों से पालते हैं कि जब वो जवान हो जाएं तो बड़े होकर वो अपने बूढ़े माँ बाप को दुनिया की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दें। ऐसी औलाद से तो बेहतर है कि अल्लाह बे औलाद ही रखे, इस नेमत से अल्लाह ना ही नवाज दे। मैं उसको इंसान ही नहीं समझती जो एक औरत के लिए अपनी माँ जैसी अजीम हस्ती और अपनी जन्नत को ठुकरा दे। और वो औरतें भी अपना अंजाम याद रखें जो कि इस अमल में बराबर की शरीक होती हैं और वो बहुत खुशी महसूस करती हैं। वो ज़रूर जान लें कि जो बेटा अपनी माँ का नहीं बन सका वो तुम्हारा कैसे बनेगा।
आज की वीडियो देखने वालों को मैं एक ही मैसेज देना चाहूँगी कि जिनके वालिदैन इस दुनिया में हयात हैं उनकी खिदमत करें, उनके लिए वो सारा दुख दर्द उठाएं जो उन्होंने आपके लिए उठाया। जिनके माँ बाप नहीं इस दुनिया में, उनसे पूछें कैसे रात दिन गुजरते हैं, कैसे हर पल आंखें बरसती हैं। अपने माँ बाप की खिदमत करो, इसी में औलाद की निजात है। अल्लाह हम सबको अपने माँ बाप की खिदमत करने की तौफीक दे, आमीन। और जिनके वालिदैन इस दुनिया में नहीं हैं, अल्लाह उनकी बेहिसाब मग़फ़िरत और बख्शिश फरमाए, आमीन। तो इसी के साथ आप मुझे दे इजाज़त, मिलते हैं इंशाल्लाह ताला एक न्यू वीडियो में फिर किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखें और दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। और अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।